गाइस वेलकम टू बैक माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं इन वीडियो पर रिएक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, मैंने उनको सब्सक्राइब कर लिया, वैसे तुम भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसे कि तुम और भी ऐसी ऐसी वीडियो देख सको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यही वाली जिन पार्ट 2 है, तो जिन पार्ट 1 का नहीं ये रहा, पर जिन नहीं, कुछ अच्छा सा हॉन्टेड स्कूल। चलो ठीक है, हॉन्टेड स्कूल। उसको रख के उठा के। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में स्थित एक स्कूल की। ये स्कूल एक बड़े से मैदान के बीच में था। हालांकि उस गांव में और भी स्कूल थे, लेकिन इस बॉयज स्कूल में हुई एक घटना के बाद गांव के लोग इस स्कूल के सामने से गुजरने से भी डरने लगे। देखिए स्टोरी क्या है। ये स्कूल है, इसमें कुछ दुर्घटना हुई है तो इसलिए पास सब कोई निकलता भी नहीं है। ठीक है चल, देखो भाई, अभी इनके बोला कोई गुजरता भी नहीं है। ये बंदा ऊपर क्या कर रहा है? कोई गुजरता भी नहीं है तो कोई गुजरता नहीं है तो स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं यार? मेरे को शुरू से समझ नहीं आया। एक बार दोबारा देखो। ईंटों की तरह डरावना है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में स्थित एक स्कूल की। ये स्कूल एक बड़े से मैदान के बीच में था। हालांकि उस गांव में और भी स्कूल थे, लेकिन इस बॉयज स्कूल में हुई एक घटना के बाद गांव के लोग इस स्कूल के सामने से गुजरने से भी डरने लगे। ओके, गाँव वाले कोई स्टूडेंट आते हैं। गाइस आप मेरे को समझ आ गया। उस स्कूल में 60 साल की एक शिक्षिका थी जिनका नाम था सावित्री। स्कूल में सभी उन्हें सावित्री मैम कहकर बुलाते थे। और क्या बोलेंगे सावित्री मैम की जगह? सावित्री दीदी। तो हाँ, तो 60 साल की टीचर्स रिटायर हो जाती है ना, तो ये पढ़ा कैसे रही है? चलो हॉन्टेड स्कूल है, कुछ भी हो बस सकता और है। 2 महीने बाकी थे उन्हें रिटायर होने में। ओके, रिटायर होने में 2 महीने बाकी हैं अभी। ये टीचर ही भूत लग रही है यार मेरे को तो। स्कूल के सभी बच्चे सावित्री मैम से बहुत डरते थे, क्योंकि वो थोड़ी सी साइको टाइप की थी। हाँ मैंने कहा था और ना ना मुझे जाने भूत लग क्यों रही वो है। ज्यादातर समय गुस्से में रहती थी, और छोटी छोटी बात पर वो स्टूडेंट्स को बहुत ही कठिन पनिशमेंट देती थी। इसलिए पूरे स्कूल के बच्चे उनसे ज्यादा डरते थे। मैंने जो होमवर्क दिया था वो करके लाए हो तुम सबने? यस मैम। ये कस रही है यार। होमवर्क दिखाओ तुम्हारा। आवाज कैसी है यार? वो मैडम होमवर्क नहीं हुआ है आज। ओ गया भाई। बाल खींच रही है। सॉरी मैम, कल मैं होमवर्क करके लाऊंगा मैम। मैम सॉरी। निकल जाओ इस क्लासरूम से, चलो निकलो, नालायक कहीं का।
उनके डर से ज्यादातर स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आते थे जिस दिन उनकी क्लास रहती थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को आना ही पड़ता था क्योंकि सावित्री मैम की क्लास ज्यादा एब्सेंट करने पर वो उस सब्जेक्ट में फेल करवा देगी जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन सावित्री मैम 11वीं कक्षा के छात्रों की क्लास ले रही थी। ओ भाई, कौन हुआ ये जिसने मारा है? डर लगता उसको। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? ओके, तो ये पूछ तुम लिया बताओ, किसने। ये कागज की बॉल मुझ पर किसने फेंकी? मुझे नहीं पता मैम। रमेश, तुम बताओ, ये किसने किया? मुझे भी नहीं पता मैम। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता। तुम सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। स्कूल के सभी बच्चे मुझसे डरते हैं और इस क्लास में तुम सबने मेरा मजाक उड़ाया। ये किसने किया? हाँ बताओ। हाँ, मेरे पापा ने मना कर दिया। क्या हुआ भाई? बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण सावित्री मैम का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ओ और भाई, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती नहीं है। आज लेके जाना, कल लेके मैम क्या जाना। हुआ? आपको क्या हुआ मैम? भाई इतना गुस्सा। अरे कोई जाकर सर को बुलाओ। ठीक है, चलो गाइस। भाई तो गाइस मैं अपनी मम्मी को बता रही थी कुछ। हाँ, तो ये कौन उठा के लेके गया है? कोई स्टाफ होगा शायद। चलो हाँ, दरअसल उन्हें लगा था कि स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इसलिए वो उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई सब और उसी दिन से उस शिक्षिका की आत्मा उस स्कूल में भटकने लगी। मैं कह रही थी यही बहुत लग रही है मुझे टीचर ही। दिख कैसे रही थी? भाई म्यूजिक तो डरा रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों लगा रखा है यार? तब क्यों? मान लो सब कुछ बच्चों को महीनों डर के गया। बाद कुछ नए स्टूडेंट्स उस नहीं गया स्कूल में नहीं, अभी एडमिशन वो लेकर दोबारा आते उसकी हैं। आत्मा एक ना। उन नए छात्रों में से एक था शुभम। शुभम। किसी कारण शुभम ने अपना पुराना स्कूल छोड़कर इस स्कूल में आकर भर्ती हुआ था। सर मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है। क्या हुआ? वो मेरा सिर चकरा रहा है और तबीयत भी बहुत खराब लग रहा है। घर जा पाओगे अकेले? हाँ सर, बस अगर कुछ देर के लिए आराम कर लेता तो अच्छा लगता। ठीक है, दूसरे किसी खाली क्लासरूम में जाकर सो जाओ। जब तबीयत ठीक लगेगा तो घर चले जाना। भाई ये ठीक है कितना सर, अच्छे थैंक टीचर्स यू। हैं। और तुम्हारा टाई कहाँ है? वो सर टाई पता है हमारे स्कूल में क्या बोलते थे? हेड डाउन कर लो, सही हो जाएगा। भाई हेड डाउन से क्या पहनना भूल होगा? गए आज। कल से स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से पहन कर आना। ओके सर, जाओ। हमारी मैम अभी हाथ पकड़ के खड़ा कर देती। उस दिन शुभम को बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसे चक्कर आ रहा था। वो कुछ देर सोना चाहता था। शुभम अपना बैग लेता है और उस क्लासरूम से निकलकर किसी दूसरे खाली क्लासरूम में सोने के लिए जाने लगता है। अब आएगी सावित्री टीचर। शुभम ठीक उसी क्लासरूम के सामने आकर रुक जाता है जिस क्लासरूम में उस शिक्षिका की मौत हुई थी। भाई शुभम देखता है कि वो क्लासरूम खाली था, इसलिए वो उस क्लासरूम के अंदर चला जाता है। शुभम उस बेंच पर जाता है सोने के लिए जिस बेंच के ऊपर पंखा चल रहा था। कि भाई लेट के सो रहा है। बैग वो बना लिया है उसने, तकिया। वो बैग पर सिर रखकर सो जाता है।
अब आएगी सावित्री टीचर प्रकट हो जाएगी। थोड़ी यार देर बाद होनी चाहिए। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। छुट्टी होते ही सभी लड़के और शिक्षक स्कूल से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उस स्कूल का एक केयर टेकर था जिसका नाम था अशोक। वो केयर टेकर उस स्कूल के ही एक ऑफिस रूम में रहता था। रोज स्कूल खत्म हो जाने के बाद अशोक सभी क्लासरूम में चेक करता था और दरवाजा बंद कर देता था। पर वो उस उसमें दिन जाएगा भी नहीं जिसमें वो वो सारे लड़का सो रहा क्लासरूम है। में जाकर वो चेक कर भूत रहा क्या था है? कि सभी स्टूडेंट्स चले गए कि नहीं। करेगा चेक? कर लिया, मुझे लगा नहीं करेगा। अच्छा वो लेट आया ना, तो अगर चेक भी, अगर ये वही वाली क्लासरूम होगी तब भी नहीं देखा होगा। वो लेटा हुआ है। ताले नहीं लगाते मार्केट में, तो ताले लगाते हैं, कोई खोल के ना घुस जाए। और जब वो उस क्लासरूम में देखने जाता है जिसमें शुभम सो रहा था, तब वो केयरटेकर शुभम को देख नहीं पाता। वो लेटा है, मुझे लगा पहले वाली क्लास है। और पंखा बंद करके क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अशोक रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए जाता था और रात को होटल से खाना लेकर घर लौटता था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और बारिश भी होने वाली थी। उस क्लासरूम के खिड़की से स्कूल के सामने लगे लाइट पोस्ट की हल्की रोशनी क्लासरूम के अंदर आ रही थी। शुभम बहुत देर तक सोता रहा। ओके गाइस, तो शुभम बहुत देर तक सोता रहा बिजली चमकने की आवाज से और वो भूल उसकी गया। नींद टूट जाती है। आंखें खुलते ही और शुभम जब डर स्कूल जाता की है। घंटी बजी तब उसने नहीं देखा खुली कि नींद। शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। वो दरवाजे की ओर दौड़ता है। दरवाजे पर धक्का देते ही उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। शुभम मदद मांगने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बारिश के कारण बाहर कोई भी नहीं था। मैं स्कूल के अंदर हूँ, प्लीज गेट खोल दो। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। दोस्तों, शुभम के साथ अब क्या होने वाला है ये हम पार्ट 2 में तो देखेंगे। पार्ट 2 चला लेते हैं। पार्ट 2 सामने था। चलो इंट्रो तो भाई कोई है? मैं क्लासरूम के अंदर हूँ, गेट खोलो। कोई है? गेट खोलो, कोई है? भाई तो गया। अरे सोया भी किस क्लास में है भाई, जिसमें वो टीचर मरी थी? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बता, मैं स्कूल के अंदर हूँ। वो टीचर मरी थी, कोई है क्या? उस स्कूल में ये सो गया है। दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड स्कूल पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। शुभम जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ जाता है लाइट जलाने के लिए, लेकिन उसने देखा कि क्लासरूम की लाइट नहीं जल रही थी। ओ भाई, शायद तेज बारिश और हवा के कारण बिजली चली गई थी। वो फिर से भागते हुए दूसरी खिड़की की तरफ जाता है। कोई है? मैं क्लासरूम के अंदर हूँ, गेट खोलो।
कोई है? वो बार बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ओके, तो कोई आ ही नहीं रहा उसकी हेल्प के लिए। शुभम ने फिर से एक आवाज सुनी। वो क्लासरूम के चारों ओर देखने लगता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। शुभम को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालने जा रहा था। तभी उसे लगा कि जैसे कोई हल्की सी आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। वो ध्यान से सुनने लगता है कि ये कैसी आवाज है। लेकिन कुछ देर बाद शुभम ने जो सावित्री देखा, उसे देखकर टीचर, शुभम के भाई मेरे रोंगटे घर खड़े पे हो भी आ गए। सकती है सावित्री टीचर। शुभम अपने सामने जो कुछ भी देख रहा था, उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्यों? उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। क्यों हर चीज में बोलती है। शुभम एक बेंच के नीचे छिपने जा रहा था दीदी कि तभी उसका पैर एक बेंच से टकरा जाता है। सीट पे अपने क्या म्यूजिक मिल रहा है। वही बॉल फेंक के मार रही है क्या? मुझे लगा मार रही है, वही फेंक के जो उसकी पड़ी थी। ओ भाई, पता नहीं हुआ वो तो बहुत सा था भाई, कैसे आ गया अचानक से। पर मेरे को डर नहीं लगा क्योंकि मतलब इतनी अचानक से भी नहीं हुआ। कोई है? आई थिंक प्लीज बचाओ मुझे। मैं स्कूल के अंदर हूँ, 3rd फ्लोर पर। प्लीज दरवाजा खोल दो। ओ भाई, कहाँ भगेगा? गिर। अरे उठ जल्दी शुभम यार, बेंच के ये ऊपर से वीडियो के नीचे लोग गिर क्या जाता पागल है होते हैं। और उसका सिर टेबल से टकराकर फट जाता है। सर भी फट गया, बताओ। पहले जिंदगी में कब मुसीबत है भाई, बगल में आ गई उसके, लेट गई। मुझको ये समझ नहीं आ रही स्कूल में गर्ल्स क्यों नहीं है। नहीं, ये तो गेट खुला, कौन है ये? कुछ देर बाद स्कूल का केयर टेकर अशोक केयर उस टेकर। क्लासरूम में आता है। शायद उसने शुभम की चीखने चिल्लाने या बेंच गिरने की आवाज सुनी थी। ओ भाई, मर वो गया। देखता है कि शुभम बेहोश था और उसके सिर से खून निकल रहा था। मारा है उसने या फिर सर ऊपर से गिर गया तो? अशोक बहुत हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि ये लड़का इस क्लासरूम में कैसे आ गया और उसे इस तरह चोट कैसे लगी। वो केयर टेकर शुभम को उठाकर अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि शुभम को अभी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इस बारिश में ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगा, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए वो जल्दी से उसके सिर पर पट्टी बांधने के लिए उसे लेकर अपने घर में जा रहा था। पर तभी कोई आ गया, सावित्री मैम। और बिजली भी चमकने लग गई। क्या हुआ? छत पे? ये हो क्या रहा है?
भाई सावित्री माँ सुबह मोटी जब है। शुभम को होश आया तो अशोक ने शिवम कहते हैं शुभम से उसका शुभम। चल क्यों नहीं रहा है? घर का फोन नंबर लेकर उसके घर वालों को फोन किया। शुभम फिर सबको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर ये बात पूरे स्कूल में और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों में फैल जाती है। शुभम के बातों पर कुछ लोग यकीन कर रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये एक बकवास और झूठ लगा। लेकिन पूरे गांव के लोग शुभम के बातों को तब सच मानने लगे जब इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक और अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन सुबह जब सभी छात्रों और शिक्षक स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल का केयरटेकर अशोक अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। बहुत बुलाने पर भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ा। और फिर सबने देखा कि अशोक का लाश घर के फर्श पर पड़ा था। और अशोक की मौत से हर कोई हैरान था। पुलिस ने जब अशोक के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। लेकिन अशोक के घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसका दम घुट सके। और अगर किसी ने अशोक को मारा होता तो वो बाहर कैसे जाता, क्योंकि दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद थे। इस दूसरी घटना के बाद से पूरे गांव के लोगों के मन में इस स्कूल को लेकर एक डर पैदा हो जाता है। और इस डर के कारण बहुत से स्टूडेंट्स इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में चले जाने लगे। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इतने कम हो गए कि कुछ साल बाद उस स्कूल को बंद कर देना पड़ा। तभी से गांव के लोग दिन में भी उस स्कूल के सामने से गुजरने से डरने लगे और इस स्कूल को भूतिया स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। भाई मेरा स्कूल ऐसा हो, मैं स्कूल ही नहीं जाऊँ बिल्कुल। अब देखेगी सावित्री मैम, देखो। तो कैसी लगी तुमको वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, और अगर तुम्हें चाहिए अगर ये और वीडियो आपको ऐसी अच्छा स्टोरी लगा और देखूँ तो मैं प्लीज लाइक कीजिएगा पार्ट 2 और मतलब हमारे इसका, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके इस इस वीडियो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप वीडियो हमारे को आने ज़्यादा वाले लाइक करो, वीडियोस मेरी सबसे पहले देख मेरी सके। वीडियो को भी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट में पार्ट 2 लिखो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।